वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिलखुसूस वक्फ बिल पे जो बहस छिड़ी हुई है उस ज़िमन में मैं कुछ बात करने आया आप लोगों के सामने। मेरी तजवीज़ जो भी हम मिलत के कायदीन या दीनी जमातें जो कोशिश कर रहे हैं मेल्स को फॉरवर्ड करने के, या नहीं तो जिस किस्म की भी कोशिश हो रही वो कोशिश में उसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि वो सिर्फ हमारे मुसलमान से, क्योंकि वक्फ की इजाज़तें मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, तो सिर्फ मुसलमानों से राय दही नहीं हो रही। उसमें क्या हुआ कि कसीर से कसीर तादाद में हमारे बरादरान वतन भी उसमें मेल्स कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव प्रचार हो रहा। अब लोग शादी के मौके पे भी, हिंदुओं की शादी के मौके पे भी जो पुजारी जा रहा, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग कि 1954 में जो ज़मीन थी वो ज़मीन जो मुसलमान बोले वो मुसलमानों को वक्फ के हवाले कर दिए थे, जबकि वैसा नहीं है। वक्फ वो ज़माने के जो सियासत में थे या हुक्मरान थे वो लोग अपने उसूल से पब्लिक भी जो ज़मींदार थे अपनी कौम की बेहतरी के लिए वक्फ करें। वक्फ मंशे वक्फ पे देखना चाहिए। मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब जो फिलफोर काम करना है, मेरे आंध्र प्रदेश के मुसलमान मजहबी कायदीन, पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ के दानिश्वरों से, साथ ही साथ बिहार में जो एनडीए की हुकूमत है वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी अपने को सेकुलर पार्टी कहती। यहाँ पर हमारे वोटों से वो लोग आए। बिहार में भी मुसलमान वहाँ पर जेडीयू को वोट करे और दीगर पार्टियों को वोट करे, तो वहाँ के मुसलमान दानिश्वर और रिलीजियस लीडर्स जो स्कॉलर्स हैं उनसे पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने अपने जगहों पे यानी रीजनल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाइए। एनडीए में ये दो पार्टीज़ एक सुतून का काम कर रही है, तो ये पार्टियों का अगर रुख सही हो गया, मुसलमानों के हक़ में वक्फ बिल के अगेंस्ट हो गए, तो वो बिल पास नहीं होती। जेपीसी में भी क्या है, आज के दिन बीजेपी और एनडीए के लोग ही अक्सरियत में उसमें है। जेपीसी जो कमेटी 15 मेंबर कमेटी है, जो भी है, 15 है या 20 है नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसमें भी उन्हीं का ज़्यादा अक्सरियत है। तो बिल वहाँ पर गुफ्तगू होती थोड़े दिन के बाद में, और उसमें एक चीज़ और एक आ रही, मुकामी बीजेपी एमपीस, तेलंगाना की एक एमपी DK अरुणा, वो बोल रही कि वो जेपीसी को तेलंगाना के अजला में दौरे करा के यहाँ पर जो किसानों की ज़मीनें जो वक्फ के नीचे आ रही, अपनी कोई बात है ही नहीं वैसी, तो उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना के मुसलमानों के जो जायदादें हैं, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जब से वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, शिमला में 2 मसाजिद पे, कल तक तो एक ही मस्जिद थी, वो शिमला की थी, अब एक मंडी की मस्जिद पे भी एक इशू आ गया, उसको डिमोलिश करने की बात हो रही। तो अमेंडमेंट बिल में है क्या असल, तो हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसको ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अथोराइज़ करते हैं, उसमें जो मेंबर्स बनेंगे उसमें एक नॉन मुस्लिम भी रहेगा। ठीक है, हमको उससे इतराज़ नहीं है, नॉन मुस्लिम कलेक्टर खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लेकिन वो भी मुसलमान नहीं रहते, मगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रहने की हैसियत से वो लोग सही काम करते। लेकिन अब पूरी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कोई जाके किसी मस्जिद पे जाके कोई भी नॉन मुस्लिम या कोई भी रिलीजियस अदर रिलीजियन वाला के इल्ज़ाम लगा दे कि ये मस्जिद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर के ऑर्डर पे उसको डिमोलिश कर सकते हैं, या नहीं तो उसको वक्फ के दायरे से हटा के उसको फ्री कर देते लैंड। तो उसमें बिलखुसूस मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वहाँ पर इक़्तिदार में है, सेंट्रल में भी उनका एक भरपूर सपोर्ट है एनडीए को, उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो लोग इसके ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। वहाँ के उलमा कराम, दानिश्वर, पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ लोग वहाँ पर एक्टिव थे टीडीपी को वोट करने के लिए, हालांकि वो टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी, फिर भी वहाँ के कुछ मुसलमान कायदीन टीडीपी को सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ के हालात क्या थे हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करके इक़्तिदार में लाए। तो अगर टीडीपी सपोर्ट नहीं करी वो बिल का, या जनता दल यूनाइटेड सपोर्ट नहीं करी, तो बिल पास नहीं होती।
تو اور میں اور ایک بات کی بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے دینی تنظیمیں جو ہے, جماعتیں جو ہیں, مسجدوں میں کام کرے, ای میلز فارورڈ کرے, وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے, جے پی سی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے, جے پی سی کے پاس جا کے اپنے اعتراض درج کرائے, ڈائریکٹ مل کے, ای میل کے ذریعے نہیں. آپ کے 2.5 کروڑ میل ہو گئے, 5 کروڑ میل ہو گئے, آپ کی آبادی کتنی ہے, اب تو دیگر قومیں بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے میلز بھیج رہے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ رہتا, وہ میرے خیال میں بیک فائر کر گیا, کیونکہ ہر کوئی اس میں, ہمارے سے زیادہ تعداد میں ان کے لوگ ہیں, ہم تو مائنارٹی میں, ہمارے 15-20% جو بھی مسلمان ہیں, لیکن وہ تو 80% لوگ ہیں. تو اسی لیے میں ہمارے جو ریلیجیس آرگنیزیشنس ہے, یا دانشور حضرات ہے, یا وکلا برادری ہے, وہ لوگ کو جے پی سی کے سامنے, پوری جے پی سی کے سامنے بیٹھ کے اپنے اعتراضات درج کرائے اور اس کو بل کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.